एकादशी है। एकादशी का व्रत कितने लोग रखते हैं? हाथ उठाइए जरा। एकादशी का व्रत काफ़ी कम लोग रखते हैं। देखिए वेदों में कहा गया है एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं स्वयं नारायण उनके वशीभूत हो जाते हैं। यानी भगवान नारायण कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं उन भक्तों के अधीन हो जाता हूँ जो एकादशी के व्रत रखते हैं। आप लोगों ने राजा अम्बरीश का नाम सुना होगा। एक प्रतापी राजा हुए अम्बरीश एकादशी व्रत रखा करते थे। एक दिन क्या हुआ, अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ब्राह्मण हैं, कब किस बात पे किसको श्राप दे दें कोई निश्चित नहीं है। अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि मुनिवर कैसे आना हुआ। आतिथ्य सत्कार करने के बाद पूछा कैसे आना हुआ। दुर्वासा जी ने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा हुई कि तुम्हारे दर्शन कर लूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने आ गया। अम्बरीश ने कहा कि बड़ी कृपा करी आपने, आज मेरा एकादशी का व्रत है। दुर्वासा जी ने कहा एकादशी तो मैं भी रखता हूँ। अम्बरीश ने कहा फिर कल द्वादशी में आप मेरे यहाँ व्रत खोलोगे, एक साथ हम व्रत खोलेंगे, कल आप मेरे यहाँ जीमेंगे, भोजन करेंगे। और वो घर धन्य होते हैं जिस घर में ब्राह्मण जीमा करते हैं। जिस घर में ब्राह्मणों का जूठन गिरता है ना, वहाँ देवताओं का निवास हो जाता है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह दुर्वासा जी गंगा जी स्नान करने गए। स्नान करते समय इनको काफ़ी विलंब हो गया। भैया ये नहीं चल रहा इधर का साउंड ना। दुर्वासा जी को थोड़ा समय अधिक लग गया। स्नान करने के बाद में संध्या वंदन करने लगे, जाप करने लगे और अम्बरीश घबराने लगे। अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, क्या करूं? विद्वानों से जाकर के पूछा कि एकादशी समाप्त तो हो गई है, द्वादशी चल रही है, एकादशी के व्रत का नियम क्या होता है? द्वादशी में व्रत खुल जाना चाहिए। यदि द्वादशी में व्रत नहीं खुला, त्रयोदशी लग गई, तो फिर 15 दिन का व्रत होता है ये, यानी अगली द्वादशी में व्रत खुलता है फिर जाकर के। इसीलिए एकादशी भेदा द्वादशी और दशमी भेदा एकादशी रखी जाती है। पूछा अब मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि द्वादशी तो समाप्त होने वाली है, थोड़ी देर बाद त्रयोदशी लग जाएगी। आप ऐसा करो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और वो जल पी करके अपना व्रत खोल लो। अम्बरीश ने ऐसा ही किया, हाथ में जल ले लिया और जैसे पीने को तैयार हुए सामने से आ गए दुर्वासा। और दुर्वासा ने कहा रे मूर्ख, एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और कुछ खा पी रहा है, जानता नहीं तू मैं कौन हूं? दुर्वासा ऋषि ने अपने बालों में से एक बाल उखाड़ा और जमीन पे पटक दिया। एक कृत्या पैदा हो गई, एक राक्षसी पैदा हो गई और ये अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। अम्बरीश ने हाथ में जल लिया हुआ है, दूसरा हाथ नीचे लगाया और आंखें बंद करी। कहा कि हे नारायण, मैंने आज तक ब्राह्मणों में और आप में कोई फर्क नहीं समझा। जैसे भगवान विष्णु को पूजता हूँ ऐसे ब्राह्मणों को पूजता हूँ, और यदि मैंने अंतर समझा हो ये कृत्या मुझे नष्ट कर दे, अन्यथा आप मेरी रक्षा करो। अम्बरीश के ऐसे कहते ही उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। चक्र ने आकर के उस कृत्या को समाप्त किया, उस राक्षसी को मिटाया और दुर्वासा ऋषि की ओर ये चक्र बढ़ने लगा। ध्यान से सुनना आप, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों के वश में होते हैं। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। जिस दुर्वासा से भगवान भी डरते हैं वो दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र के आगे आगे भाग रहे हैं। और भागते भागते कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मा जी के पास कि हे विधाता रक्षा करो मेरी। विधाता ने कहा कि नहीं,
मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने भगवान नारायण के भक्तों का अपमान किया है। मेरा अपमान किया होता या नारायण का अपमान किया होता तो बच सकते थे। आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है। अब दुर्वासा यहाँ से भागते भागते कैलाश पे पहुंच गए, यानी भगवान शिव के पास में। और भगवान शिव से जाकर के प्रार्थना करी तो शंकर जी ने भी असमर्थता जता दी, मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, वैकुंठ में जाओ। अब वैकुंठ में जब आए तो भगवान नारायण ने स्वागत किया कि आओ मुनिवर, आओ ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता आपकी, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। यदि चाहते हो इस सुदर्शन से बचना तो मेरे भक्त के पास पहुंचो, उससे जाकर के क्षमा मांगो, उसने क्षमा कर दिया तो बच जाओगे। पूरे 12 महीने हो गए घूमते घूमते, आज फिर वही द्वादशी आ गई है। अम्बरीश को सामने देखा, अम्बरीश आज भी वो जो जल हाथ में था उसको लिए खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि के रोंगटे खड़े हो गए कि वहां राजन 12 महीनों से उस जल को हाथ में लिए खड़े हो। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि अम्बरीश मैं क्षमा चाहता हूँ। अम्बरीश ने जल एक तरफ फेंका और दुर्वासा ऋषि के चरणों में लेट गए कि मुनिवर आप हाथ मत जोड़ो, आप ब्राह्मणों की कृपा से ही हम राज्य सुख भोगते हैं, प्रजा पालन करते हैं, इसीलिए आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें। दुर्वासा जी ने कहा कि अब समझ में आया मैं 12 महीने तक सुरक्षित क्यों रहा, क्योंकि अम्बरीश मुझे भोजन कराना चाहते हैं, जिंदा रहूंगा तो भोजन करूंगा ना। अम्बरीश की इच्छा के कारण ये सुदर्शन मुझे नहीं मार पाया। तो ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे राजा पृथ्वी पे हुए हैं। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।